नमस्कार। मेष राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेष राशि पर चर्चा करना इतना आवश्यक है क्योंकि सृष्टि की काल पुरुष की दृष्टि से पहली राशि है और ये राशि के ऊपर कुछ जो नए ग्रहों के बदलाव हैं तथा अगस्त मास में आपके लिए कौन सी अलर्ट डेट है, जिन तारीखों में से आपको सावधानी रखनी चाहिए, ये आपको विचारणीय प्रश्न है आपके लिए। 2025 अगस्त में क्या क्या सावधानी रखनी है, प्लीज नोट कीजिए। तथा मेष राशि के लिए इस समय कौन सा ग्रह बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, आपको देखना बहुत जरूरी होगा। फिलहाल मैं ग्रहों के जो बदलाव हुए हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नंबर 1, शुक्र का बदलाव हुआ है। नए कलेवर में, नए लुक में ये शुक्र आपके लिए क्या क्या देगा ये जानना जरूरी है। दूसरी बात, ये आपकी राशि का स्वामी मंगल यहाँ पर बदलाव लेकर आए हैं। इनके बदलाव से क्या फायदा हुआ, देखिए। काल सर्प दोष समाप्त हो गया आपका, अब काल सर्प दोष नहीं है आपके ऊपर। इसके साथ ही साथ इस राशि के लिए आपके पराक्रम में वृद्धि करने के लिए दो ग्रह बहुत सृष्टि के दैत्यों के राजा और देवताओं के राजा, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दोनों का मिलन ऐसी राशि में हुआ है जो इन दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट राशि है। बृहस्पति किसी भी राशि में बैठने के बाद अच्छा फल देता है, लेकिन यहां अतिचारी होकर इस बृहस्पति को, इस गलत बोल दिया हमने, मेष राशि के भाग्य स्थान जिसका स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति अपने ही घर को जब पूर्ण दृष्टि से देखता है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि मेष राशि के दुश्मन बहुत इकट्ठे हो चुके हैं पिछले 5 महीने में, 4 महीने के अंदर। जो देखो हर तीसरा आदमी घर के, कुटुंब के, इष्ट मित्र, परिजन, नौकरी में साथ में काम करने वाले, व्यापारी हो, चाहे आपका कोई भी साथ में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, वो सब आपके लिए बाहर से बहुत मीठे, बड़े सुंदर, बेर होता है ना, बेर का फल बड़ा चिकना और बड़ा सुंदर आकर्षक होता है, लेकिन भीतर जो गुठली है उसकी, वो बहुत, उसके अंदर जो गुठली होती है बड़ी हार्ड होती है, उसको चबा नहीं सकते आप। तो इतने कठोर हृदय के लोग हैं और बाहर से बेर जैसे हैं। लेकिन सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, नारियल जैसा, बाहर से खुरदरा और अंदर से बहुत सॉफ्ट। खैर, तो अभी जो मित्रता है आपके साथ लोगों की जो हो रही है, बेर जैसे हैं मित्र, अंदर से कठोर है। अब मेष राशि का चाहे तो स्टूडेंट हो, चाहे आप बड़े व्यक्ति हैं जिसके बच्चे हैं, बाल बच्चों वाला है, यानी कि अगर आप बड़े हैं तो आपके संतान के प्रति चिंता लगी रहेगी, पेट के रोग, एजुकेशन संबंधी बाधाएं रहेंगी। साथ ही साथ ये जो चिंता कराता है इस भाव को, ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस समय इस भाव का स्वामी स्वयं यहां चला गया। यहां से 12th, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है ज्योतिष की, यानी कि ये मूल त्रिकोण राशि है सूर्य की, यहां से अपने ही भाव से 12th भाव में जब सूर्य का गोचर होगा, तो ऐसा कह ही नहीं सकते हम कि ये लाभदायक है। इन दोनों का यहां बैठना वो अलग फलदायक होगा, उसकी चर्चा अलग से बताएंगे जब इसका नंबर आएगा। अभी इसका नंबर नहीं आया है। अब दूसरा विषय देखिए, यहाँ सूर्य है और ये मंगल है, इन दोनों के बीच में ये 5 नंबर फंसा हुआ है। 5 का मतलब आपकी संतान, आपकी एजुकेशन, आपकी प्लानिंग, आपका पेट का रोग, लीवर से लेकर के स्प्लीन, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, इन सब का को रिप्रेजेंट और गवर्न करता है ये ग्रह। यहाँ पर केतु भी है, तो राहु, मंगल और सूर्य के बीच में ये केतु का आना सकारात्मक परिणाम देने वाला नहीं है।
पॉजिटिव नहीं है। चलो अब इतना ठीक है सब कुछ। फिलहाल हम इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग जब यहाँ पर दृष्टि डालते हैं तो आपको नौकरी से संबंधित जितने भी विषय हैं, जो आपकी आमदनी, रिसोर्सेज ऑफ इनकम के साथ साथ आपके रोजगार, आपकी आजीविका, आपकी मान प्रतिष्ठा और पिता का स्थान है, तो ये इस स्थान पर दृष्टि डालते हैं दोनों मिलकर के। तो किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, आप टेस्ट दो, चाहे कोई काम करो, यू विल गेट सक्सेस, सफलता मिलेगी आपको। और ये राहु आपको निरंतर धन का लाभ देते ही रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। 12वें भाव में जो शनि है, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं करना, विदेश यात्रा कर रहे हैं या किसी अन्य प्रदेश में हवाई जहाज से कर रहे हैं या रेल से, मोबाइल गुम होने का, पर्स गुम होने का, बैग गुम होने का खतरा। भूल करके आप कहीं बैठे चाय पी रेस्टोरेंट में, बैग रखा या मोबाइल भूल गए, गुम हो सकता है। ये लॉस का पीरियड है। कारण क्या है? सीधे सीधे 180% दृष्टि है इसकी मंगल की। तो ये बात हवा में नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। अब आइए, मेष राशि का ये जो स्वरूप है बहुत शुभ है और इस पर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, अपितु आपकी जो पर्सनालिटी उसको 4 चांद कौन लगाता है। आप इतने क्लेवर, इतने होशियार, इतनी अच्छी पर्सनालिटी और अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्यों हैं और क्यों रहेंगे, खास तौर से 13 सितंबर तक। कारण क्या है? आपकी राशि का स्वामी आपकी ही राशि को, यानी कि मेष राशि को पूर्ण दृष्टि से जब देखता है तो आपकी छवि, आपका कलेवर, आउटलुक, इस बहुत अच्छी पर्सनालिटी, आभा मंडल, आपका ओरा सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। लिख लो कागज पर। धन कुटुंब वाणी का स्वामी शुभ है आपके लिए। ये दोनों ग्रह आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, शुक्र और बृहस्पति। ये इस भाव को देखते हैं। संतान के लिए कष्टकारक, शत्रुओं का विनाश करने वाला ग्रह यहाँ पर है। आपकी मैरिज लाइफ को सुखी करने के लिए बृहस्पति देव और ये यहाँ पर है। जिनकी कुंडली में पाप ग्रह होंगे उनका दाम्पत्य जीवन थोड़ा अप डाउन हो सकता है। ये आपके जीवन साथी की आयु को गवर्न करता है, बहुत अच्छा है ये। और बृहस्पति आपके भाग्य में 4 चांद लगाते हैं। व्यवसाय से जुड़े हुए मामले आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं अगले जून तक, 2026 जून। ये आपको निरंतर 6 दिसंबर 2026 तक धन लाभ की गारंटी देते हैं। जिसे कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरी गारंटी है। भाई गारंटी किसी की हो या ना हो, इसकी तो गारंटी है 100%। और ये नुकसान देगा इस बात की भी गारंटी है। अब आपको अलर्ट डेट से रूबरू कराने का समय आ गया है। लास्ट में आपको ध्यान देना कि मेष राशि को अगस्त के महीने में अच्छी गाड़ी चलाना, ऐसी स्थिति में आप और भी ज्यादा आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आपके ऊपर 7.5 चल रही है और शनि वक्री है और शनि आपके इनकम हाउस का भी लॉर्ड है, तो और इस पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, तब आप समझदारी से चलेंगे। अब मैं अपनी बात कहूंगा कि आपको अनीतिपूर्ण कार्यों से बचना है। कोई व्यक्ति आपका फोटो खींच करके या आपकी आवाज रिकॉर्ड करके आपको, ही विल ट्राई टू टर्निश योर इमेज, छवि को धूमिल करना या धक्का पहुंचाने का प्रयत्न रहेगा, क्योंकि मेष राशि के लिए अभी अच्छा परिणाम देने वाला ग्रह नहीं है। 1-2 ग्रह आपको आमदनी अच्छी दे रहे हैं, आपकी कुछ कुशलता की कामना कर रहे हैं। ये मंगल ग्रह अलग और शुक्र बृहस्पति भाग्य स्थान को पल्लवित और पुष्पित कर रहे हैं, तथा आपको ध्यान देना इन तारीखों में से सतर्क, सचेत और सावधान रहना चाहिए। पुखराज पहनना शुभ है आपके लिए और मंगल के कारण आपको सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ, और मंगलवार के दिन कौन सा सिंदूर, बिल्कुल ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है। हनुमान जी को जो चोला चढ़ाते हैं, चमेली का तेल लेकर हनुमान जी के मंदिर में दान करना चाहिए, या वो जो वहाँ आयोजक होते हैं
वो किस विधि से चोला चढ़ाते हैं। और हनुमान जी के शरीर पर चमेली का तेल और वो जो सिंदूर है, सिंदूरी कलर बोलते हैं उसको, सिंदूर, वो ओरिजिनल होता है और उसका तिलक ये कलर होगा उसका सेम। ये रेड नहीं कह सकते, उसको ऑरेंज जैसा होता है, जैसे उगते हुए सूर्य का जो कलर होता है वो है, हनुमान जी को दिया गया है वो कलर। और जैसे सूर्य नारायण प्रकाशित करते हैं इस संसार को, ऐसे ही हनुमान जी की पूजा करने के बाद कोई ग्रह आपके ऊपर साइड इफेक्ट नहीं देते हैं। आइए अब आप सुनिए आपके लिए अलर्ट डेट कौन सी है। 2, 3 और 4 अगस्त आपके लिए अच्छा परिणाम नहीं देंगी। 12, 13 और 14 तारीख आपके लिए अच्छा परिणाम नहीं देंगी। 20, 21 और 22 अगस्त आपके लिए शुभ नहीं है। इन तारीखों में से सतर्क, सचेत और सावधान रहना चाहिए। आपका कोई सामान गुम ना हो जाए, ये प्रयास करें। यात्रा में आप सावधान रहें। डील करते समय सावधानी, इन्वेस्टमेंट करते समय ज्यादा सावधान, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो, या ऑनलाइन फ्रॉड ना हो जाए आपके साथ। पैरों में चोट लगने का भय, ड्राइविंग ठीक करनी चाहिए। तथा जिनको आवश्यक हो इन तारीखों में से वो क्या काम करें, ध्यान दीजिए। कुछ लोग ये डरते हैं, बोले फिर कमेंट करेंगे या फोन करेंगे, अरे मेरे तो उस दिन इंटरव्यू है, मेरे को तो यात्रा में जाना है, आपने तो ये तारीख बता दी। ये तारीख हमारी नहीं है, ये किताब में से देख करके बताई गई है। तो जिनको आवश्यक कार्य से जाना है, बहम में नहीं पड़ना। हम कोई ब्रह्मा नहीं है, सिर्फ आपके एडवाइजर हैं। हम आपके भाग्य को बदलने और संवारने का और उल्टा करने का, सीधा करने का कोई रास्ता नहीं बताते। सिर्फ सावधानी, तुलसी का पत्ता मुख में डाल करके बायां पैर बाहर से निकालो, और जब बाहर जाते समय निकालो, और जब इनकमिंग घर में एंट्री करते हैं तो दाहिना पैर अपने घर में प्रवेश करके रखो। ऐसा रोज करोगे, ढोंग करते करते ही ढंग आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।